हेलो दोस्तों, स्वागत है एजुकेशन ऑनलाइन चैनल पर। इसके पहले वाली क्लास में हमने क्लास 6 की एनसीईआरटी हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित का सुमेल करना यानी मिलान करना। तो नर्मदा का जो आंसर होगा उसका होगा आखेट तथा संग्रहण। मगध का होगा पहला बड़ा राज्य। गारो पहाड़ियां का होगा आंसर आरंभिक कृषि। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियां प्रथम नगर। गंगा घाटी लगभग 2500 वर्ष पूर्व के नगर। दूसरा क्वेश्चन है पांडुलिपियां तथा अभिलेखों में एक प्रमुख अंतर बताओ। तो इसका आंसर होगा पांडुलिपियां प्रायः ताड़पत्रों अथवा भोजपत्रों पर हाथ से लिखी जाती थी, जबकि अभिलेखों को पत्थर या धातु से लिखी जाती थी। जबकि अभिलेखों को पत्थर या धातु जैसी कठोर सतह पर उत्कीर्ण यानी खोद कर लिखना किया जाता था। आओ चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 3, रसीदा के प्रश्न को फिर से पढ़ो, इसके क्या उत्तर हो सकते हैं। तो इसका आंसर होगा हमें अतीत के विषय में पांडुलिपियों व अभिलेखों का अध्ययन करके जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इसके अलावा ईंट और पत्थरों से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों, मूर्तियों, औजारों, हथियारों, बर्तन तथा सिक्के आदि के द्वारा भी जानकारी मिलती है। इसमें रसीदा का प्रश्न यह रहता है कि हम अभी की जानकारियों को अखबार, पत्र, टेलीविजन से जान सकते हैं, लेकिन अतीत में क्या हुआ है उसको कैसे जानेंगे, उसका यह प्रश्न होता है। तो इसका आंसर ये होगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 4, पुरातत्वविदों द्वारा पाई जाने वाली सभी वस्तुओं की एक सूची बनाओ। इनमें से कौन सी वस्तुएं पत्थर की बनी हो सकती हैं। तो पहला, पुरातत्वविदों द्वारा पाई जाने वाली वस्तुएं। पहला सिक्के, दूसरा हथियार, तीसरा आभूषण, चौथा चित्र तथा मूर्तियां, पांचवा औजार, छठा हड्डियां, सातवां पत्थर तथा ईंटों से बनी इमारतों के अवशेष। अब बात करते हैं पत्थर से बनी वस्तुएं क्या क्या थी। पहला है इमारतें, हथियार, औजार, मूर्तियां। क्वेश्चन नंबर 5, साधारण स्त्री तथा पुरुष अपने कार्यों का विवरण क्यों नहीं रखते थे। इसके बारे में तुम क्या सोचती हो। आंसर, पहला, साधारण स्त्री और पुरुष अपने कार्यों को इतना महत्वपूर्ण नहीं मानते होंगे कि उनका विवरण तैयार किया जाए। दूसरा, यह भी संभव है कि वे पढ़े लिखे भी ना हो। तीसरा, यह भी संभव है कि वे गरीब और उत्कीर्ण करवाने का कार्य खर्चीला हो। क्वेश्चन नंबर 6, कम से कम 2 ऐसी बातों का उल्लेख करो जिनसे तुम्हारे अनुसार राजाओं और किसानों के जीवन में भिन्नता का पता चलता है। पहला, राजाओं का जीवन वैभव ऐश्वर्य से परिपूर्ण होता था, जबकि किसानों का जीवन कष्टों से भरा होता था। दूसरा, राजा अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे, जबकि किसान अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।